एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम नीलेश और छोटे भाई का नाम मंगेश था। दोनों की माँ उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनकी माँ उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने के बाद दोनों भाई बिल्कुल अकेले हो गए। कुछ समय बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ घर तो आ गई, लेकिन उसका दिल बच्चों के लिए कठोर था। वो दोनों भाइयों को हर बात पर डांटती और बहुत काम करवाती थी। दिन बीतते गए और दोनों भाइयों का दुख बढ़ता गया। एक दिन गुस्से में आकर सौतेली माँ ने दोनों भाइयों को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे दोनों भाई रोते रोते गांव छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल बहुत बड़ा और डरावना था। चलते चलते छोटा भाई मंगेश बोला, भैया मुझे बहुत भूख लगी है और प्यास भी लग रही है। नीलेश ने प्यार से कहा, मंगेश तुम इस आम के पेड़ के नीचे बैठो, मैं अभी खाना ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर नीलेश जंगल में चला गया। उधर मंगेश अकेला बैठा रो रहा था। तभी वहां से एक जोगी बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने बच्चे को रोते देखा और पूछा, बालक तुम क्यों रो रहे हो? मंगेश ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी बता दी। बाबा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बालक क्या तुम जोगी बनोगे? मंगेश बोला, बाबा पहले मेरे भैया आ जाने दीजिए। थोड़ी देर बाद नीलेश भी वहां आ गया। जोगी बाबा ने दोनों भाइयों से कहा, अगर चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। दोनों भाइयों ने बाबा की बात मान ली और उसी दिन से उनकी नई जिंदगी शुरू हो गई। समय बीतता गया। दोनों भाई जोगी बाबा के साथ रहकर ज्ञान और तपस्या सीखने लगे। धीरे धीरे 12 साल बीत गए। अब दोनों भाई जोगी बन चुके थे। एक दिन वे अपने पुराने गांव बासदेवपुर लौटे। वहां पहुंचकर वे अपनी मां के नाम पर भिक्षा मांगने लगे। तभी उन्हें पता चला कि जिस सौतेली मां ने उन्हें घर से निकाला था, वो कई साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। दोनों भाई चुपचाप अपने पुराने घर को देखते रहे। ढोल बजे, हमुरनियाँ गाए, दुनिया का यही है हाल, जो दूसरों को दुख देता है, समय देता उसको भी जवाब।